नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी हमारे अब एग्जाम्स हुए हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो काफ़ी हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि ग्राम सचिव, पटवारी, दुर्गा शक्ति आदि, इन सभी के लिए हम रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, वो है सिलोजिज्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, दो चार चीजें आप लोगों को बस यहाँ पर समझनी है और यहाँ से आप 2-3 नंबर यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको देखना है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, कुछ कथन हमारे पास होते हैं और उसके आधार पर हमारे पास कुछ निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए होते हैं। ठीक है, अब कथन के आधार पर ही हमें निष्कर्ष का आंसर देना है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है, इसको ध्यान से देखो। इसमें जो कथन दिया गया है ना, कथन क्या है देखो, सभी बैट लड़के हैं। क्या बोला गया है, सभी बैट हैं वो लड़के हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बना लेते हैं, ये सर्कल है, ये मान लेते हैं बैट को ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, बैट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सर्कल। सारे के सारे जो बैट हैं वो क्या है, लड़के हैं। तो जो बैट है वो किसके अंदर आ जाएंगे, लड़कों के अंदर। तो एल से मैंने क्या बना दिए, लड़के। ठीक है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लड़के को। आगे सभी लड़के ग्लोब है। सारे के सारे जो लड़के हैं ना, यानी कि लड़कों वाला जो सर्कल है वो किसके अंदर आ गया, ग्लोब के अंदर। तो ग्लोब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी से। ठीक है, ये हमारा यहां पर क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब देखो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है पहला वाला, कुछ ग्लोब बैट है। क्या कुछ ग्लोब बैट है, बिल्कुल है, क्योंकि ग्लोब वाला जो हमारा सर्कल है वो पूरा है, इतना बड़ा, जिसमें बैट भी आ लिए और लड़के भी आ लिए। तो कुछ जो सारे बैट हैं वो ग्लोब भी तो है। तो पहले वाला क्या हो गया, हमारा सही हो गया ना सही, क्योंकि जो बैट वाला सर्कल है इसमें क्या है, ग्लोब भी है। तो कुछ जो ग्लोब है वो बैट भी हो गए। अगला देखो, सभी बैट ग्लोब है। क्या सभी के सभी बैट ग्लोब हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि सारा का सारा जो बैट था वो किसके अंदर आ रहा है, ग्लोब वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों के दोनों यहां पर क्या है, सही है। तो हम क्या बोलेंगे, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कंक्लूजन यहां पर सही है, यानी कि ऑप्शन जो पांचवा है ये इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है हमारे पास, कथन क्या है, कुछ डॉक्टर नर्स हैं और दूसरा है सभी नर्स पेशेंट्स हैं। ठीक है, बनाओ। ये वाला जो सर्कल मैंने बनाया है ये हम बना लेते हैं डॉक्टर्स के लिए। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये डॉक्टर हैं। तो कुछ डॉक्टर क्या है, नर्स हैं। तो ये कुछ जो डॉक्टर हैं वो क्या बन गए, नर्स बन गए। ठीक है, अब अगला क्या बोला है, सभी नर्स पेशेंट है, और जो सारी की सारी नर्स है ना वो क्या है, पेशेंट्स है। तो ये मैंने बना दिया, सारी की सारी नर्स किसके अंदर आ गई, पेशेंट्स के अंदर आ गई। ओके, अब निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी डॉक्टर पेशेंट्स हैं। क्या सभी के सभी डॉक्टर पेशेंट्स हैं, बताओ। क्या हम इसमें देख पा रहे हैं कि सारे के सारे डॉक्टर पेशेंट है, नहीं है, यानी कि पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के बारे में यहां पर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, जब हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसके बारे में डेफिनेट कुछ भी आंसर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो यहां पर बन सकती है, अगर पॉसिबिलिटी यहां पर दी जाती तो यह आंसर सही हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं दी गई है, यहां पर बोला गया है कि डेफिनेट बोला गया है कि सभी डॉक्टर पेशेंट हैं निष्कर्ष में। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला गलत है। दूसरा देखो, कुछ पेशेंट्स डॉक्टर हैं। क्या कुछ पेशेंट्स डॉक्टर हैं, ये वाला सही है। ये वाला सही क्यों है, देखो, जो ये वाला कॉमन पार्ट है, मैं कलर चेंज कर देता हूं और अच्छे से समझ पाओगे। जो ये कॉमन पार्ट है ये वाला, इसमें कौन है, डॉक्टर भी है और नर्स भी है। लेकिन जो सेकंड कथन था हमारा उसमें क्या बोला गया था, सभी नर्स हैं वो पेशेंट्स हैं, यानी कि ये जो कॉमन है ना, इसमें कौन आ लिया, पेशेंट्स भी आ लिए। वो पेशेंट्स भी है और डॉक्टर भी है। तो ये कुछ जो है ये क्या है, डॉक्टर भी है, यानी कि सेकंड वाला इसमें क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया है, कुछ जूते कोट हैं, कुछ कोट बटन है। चलिए इसको बना लेते हैं। ये वाला सर्कल किसके लिए बना दिया, जूतों के लिए। तो जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जूतों को। ठीक है, कुछ जूते हैं वो क्या है, कोट है।
और सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कोट को, समझ जाना। ठीक है, अगला कथन, कुछ कोट बटन है। कुछ कोट है वो क्या है, बटन है, तो बटन को मैं कर रहा हूं बी से। ओके, अब निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कोई बटन जूता नहीं है। अब जूता कहां पर है, जूता यहां पर है और बटन है यहां पर। क्या जूते और बटन के बीच में कुछ रिलेशन हमारे पास है, नहीं है, तो इसके बारे में डेफिनेट हम कुछ बता नहीं पाएंगे। लेकिन निष्कर्ष में यहां पर डेफिनेट बोला है कोई बटन जूता नहीं है, वो बोल रहा है कि कोई भी बटन जूता नहीं है, तो हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते कि कुछ बटन जूता है या नहीं है, क्योंकि कथन में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। हो सकता है बटन और जूते में कुछ रिलेशन हो, हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रोंग कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है कुछ जूते बटन है। पहले वाले में बोला गया है कुछ बटन, कोई बटन जूता नहीं है। दूसरे वाले में बोला गया है कुछ जूते बटन है। क्या कुछ जूते बटन है, वही बात आ गई फिर से, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम इसको गलत कर देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है, देखो एक चीज को समझना। मैंने बोला आज बारिश होगी, क्या बोला मैंने, आज बारिश होगी। एक कथन तो ये मैंने ये दे दिया। दूसरा कथन मैंने दे दिया आज बारिश नहीं होगी। दूसरा कथन मैंने क्या बोल दिया, आज बारिश नहीं होगी। अब इनमें से एक कथन तो सही होगा, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। बात तो समझ में आई ना। अब आपको क्या पता, हमें पता नहीं है इनके बारे में कि होगी या नहीं होगी। ठीक है, एक कथन में तो मैंने ये बोल दिया कि आज बारिश होगी, दूसरे कथन में मैंने बोल दिया कि आज बारिश नहीं होगी। तो इनमें से एक बात तो ट्रू होगी, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सेम यहां पर वही कंडीशन यहां पर बनी है। पहले वाले निष्कर्ष में ये बोल दिया कि कोई बटन जूता नहीं है। पहले वाले में साफ मना कर रहा है कि कोई भी बटन क्या नहीं है, जूता नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में इसने बोल दिया कि कोई कुछ बटन है वो जूते हैं। तो एक बात तो सही होगी, या तो कोई भी बटन जूता नहीं होगा या फिर कुछ बटन जूते होंगे। एक बात तो ट्रू होगी ना। तो इस जगह पर लगता है आइदर और, या तो पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड, या तो कथन पहला सही है या कथन दूसरा सही है। ठीक है, आई बात समझ में। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं आइदर और का, काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग है ये, और ज्यादातर क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, कथन क्या है, सभी मछलियां पंछी हैं। ठीक है, बना लेते हैं। सभी जो मछलियां हैं ना, एम से मैंने बना दिया है मछलियां। सभी की सभी जो मछलियां हैं वो क्या है, पक्षी है। तो सारी की सारी मछलियां वो पक्षी वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगी। तो पक्षी को मैंने लिख दिया है पी से। ठीक है, अब कुछ मुर्गियां हैं वो मछलियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं वो मछलियां हैं। तो मुर्गियों वाला कहां पर बनेगा, देखो जब तक उनके बीच में रिलेशन ना हो, जिस चीज के बीच में रिलेशन ना हो उसके अंदर ड्रॉ नहीं करना है। अब ये वाला जो सर्कल है वो हमें कहां पर बनाना पड़ेगा, वो हम बाहर की तरफ बनाएंगे, यहां पर, इसके अंदर नहीं बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। अब मछली तो ये थी, तो मुर्गियां बाहर की तरफ यहां पर, एमयू से मैंने मान लिया है मुर्गियां हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये तो कथन था, कथन के आधार पर हमने डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब निष्कर्ष पे आ जाओ। पहला निष्कर्ष, कुछ मुर्गियां पंछी है। क्या कुछ मुर्गियां पंछी है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी मछलियां जो थी वो क्या थी, मुर्गियां थी, सॉरी पंछी थी। सारी की सारी जो मछलियां थी वो क्या थी, पंछी थी। और ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट, इसमें कौन है, मुर्गियां भी हैं, मछलियां भी हैं और पंछी भी है। तीनों यहां पर कॉमन आ रहे हैं। तो कुछ मुर्गियां पंछी है, ये वाला क्या हो गया, यहां से सही हो गया ना। दूसरा देखो, दूसरा है कोई पंछी मुर्गी नहीं है। कोई भी पंछी मुर्गी नहीं है, ये वाला गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो ये कॉमन आया है ना, इसमें मुर्गियां भी हैं, मछलियां भी हैं और पंछी भी हैं, तीनों कॉमन है। तो कुछ मुर्गियां अपने आप क्या हो गई, पंछी हो गई। तो पहले वाला तो हो गया सही, दूसरा वाला हो गया यहां पर गलत। तो इसका आंसर क्या, हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम करेंगे ओनली फर्स्ट, केवल पहला अनुसरण यहां पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है सभी नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं। ठीक है, पहला कथन क्या है, सभी नेता हैं वो अच्छे कार्यकर्ता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। तो इसका भी हम बना लेते हैं। सारे के सारे जो नेता है ना, एन से मैंने क्या बना दिया है, नेता बना दिया है। तो एन वाला जो सर्कल है, सारे के सारे नेता हैं वो क्या है, अच्छे कार्यकर्ता।
ए और सी कर देता हूं, अच्छे के लिख देता हूं, सॉरी, अच्छे कार्यकर्ता। ठीक है, समझ जाना। अब दूसरा है सभी अच्छे कार्यकर्ता अच्छे वक्ता है। सभी अच्छे कार्यकर्ता यानी कि सारा का सारा सर्कल ये भी किसके अंदर आ जाएगा, अच्छे वक्ता के अंदर। अच्छे वक्ता, ए से अच्छे, वी से वक्ता, ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, समझ जाना। निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष में क्या बोला गया है, पहला वाला, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता है। कुछ अच्छे नेता, सॉरी, अच्छे कार्यकर्ता। अच्छे कार्यकर्ता कौन से थे, ये वाला सर्कल। ठीक है, तो अच्छे कार्यकर्ता नेता है, बिल्कुल है, क्योंकि जो सारे के सारे नेता है वो किसके अंदर आ रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता के अंदर आ रहे हैं। तो ये तो अपने आप सही होना था, हो गया। दूसरा देखो, सभी अच्छे वक्ता नेता है। सभी अच्छे वक्ता, सारे के सारे अच्छे वक्ता नेता है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि जो अच्छे वक्ता वाला जो सर्कल है वो नेता वाले सर्कल से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर पॉसिबिलिटी तो हो सकती थी कि दोनों क्या हो सकते थे, लेकिन यहां पर डेफिनेट हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, केवल पहला यहां पर अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को ये खुद से पहले ट्राई करने हैं, उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज कर लेना, उसके बाद आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कथन क्या दिया गया है, सभी आतंकवादी मनुष्य हैं। क्या बोला गया है, सभी जो आतंकवादी हैं वो क्या है, मनुष्य हैं। दूसरा है सभी मनुष्य खराब है। ठीक है, बनाते हैं। सारे के सारे आतंकवादी, ए से मैंने बना दिया आतंकवादी। ठीक है, सारे के सारे जो आतंकवादी हैं वो किसके अंदर आ गए, मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य को मैंने बना दिया एम से। ठीक है, आगे बोला है सभी मनुष्य खराब है। सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो किसके अंदर आ गए, खराब के अंदर। तो के से मैंने बना दिया खराब। ठीक है, के से क्या बना दिया, खराब। अब आ जाओ निष्कर्ष के ऊपर। पहला निष्कर्ष, सभी आतंकवादी खराब है। क्या सारे के सारे आतंकवादी खराब हैं, बिल्कुल है, क्योंकि जो आतंकवादी वाला सर्कल था वो किसके अंदर आ रहा है, खराब के अंदर आ रहा है। तो पहले वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सारे के सारे आतंकवादी क्या है, खराब है। अगला देखो, कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर बोला गया था सभी आतंकवादी हैं वो मनुष्य हैं, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, कॉमन पार्ट है, ये मनुष्य जरूर क्या है, आतंकवादी हैं। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी यहां पर क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट, केवल पहला अनुसरण यहां पर करता है, ये इसलिए पहला यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन क्या दे रखा है, कुछ समाज सेवक अनुसरण करता है। दूसरा है कुछ अनुसरण करता प्रसिद्ध है। इसके ऊपर निष्कर्ष है। पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ समाज सेवक, तो ये वाला जो सर्कल है वो समाज सेवक के लिए है, तो समाज सेवक को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। कुछ समाज सेवक क्या है, अनुसरण करता है, तो ए से मैं बना देता हूं अनुसरण करता। दूसरा यहां पर क्या बोला गया है, कुछ अनुसरण करता प्रसिद्ध है। कुछ अनुसरण करता क्या है, प्रसिद्ध, तो पी से मैं बना देता हूं प्रसिद्ध। ठीक है, इन चीजों को समझ जाना आप, ताकि मैं इसलिए ऐसा लिख पा रहा हूं, क्यों, तो क्योंकि इसमें लिखने में टाइम खराब ना हो। ठीक है, मैं आप लोगों का ही टाइम यहां पर सेव कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष पे आ जाओ। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी समाज सेवक प्रसिद्ध है। क्या सभी समाज सेवक वाला कौन सा है, ये वाला, और प्रसिद्ध वाला है ये वाला। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमारे पास दी गई है, कथन में नहीं दी गई है ना, तो इसके बारे में डेफिनेट हम कुछ भी नहीं यहां पर बता पाएंगे। तो इसमें बोला गया है सभी समाज सेवक प्रसिद्ध है। क्या सभी समाज सेवक प्रसिद्ध है, नहीं है, यानी कि इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, गलत कर देंगे। ओके, दूसरा देखो, कुछ अनुसरण करता समाज सेवक है। कुछ अनुसरण करता, अनुसरण करता कौन सा है, ये वाला, और समाज सेवक है ये वाला। तो ये तो पहले बोला गया था कि कुछ समाज सेवक अनुसरण करता है, तो अगर कुछ समाज सेवक अनुसरण करता है तो कुछ अनुसरण करता भी तो समाज सेवक होंगे, तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, केवल सेकंड, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण यहां पर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, कथन क्या दे रखा है, सभी ग्रेजुएट कुर्सियां हैं। बना दो,
ये वाला जो सर्कल है ये किसके लिए है? ग्रेजुएट के लिए। सभी के सभी जो ग्रेजुएट हैं वो क्या है? कुर्सियां हैं। तो के से मैं बना देता हूं कुर्सियां। ठीक है, आगे बोला है सभी कुर्सियां टेबल है। सारी की सारी जो कुर्सियां है ना वो क्या है? टेबल है। तो ये मैंने बना दिया टेबल। ओके, निष्कर्ष देखो। पहला निष्कर्ष, सभी ग्रेजुएट टेबल है। क्या सारे के सारे ग्रेजुएट टेबल है? बिल्कुल है, क्योंकि जो ग्रेजुएट वाला सर्कल है वो किसके अंदर आ रहा है? टेबल के अंदर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो ग्रेजुएट हैं वो क्या है? टेबल है। पहले वाला हो गया सही। दूसरा देखो, सभी टेबल ग्रेजुएट है। क्या सारे के सारे टेबल ग्रेजुएट हैं? अब देखो, जो डायग्राम है इससे हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रेजुएट वाला सर्कल है वो छोटा है और जो टेबल वाला सर्कल है वो बड़ा है। तो हम यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे टेबल ग्रेजुएट नहीं है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती थी कि सारी की सारी जो टेबल है वो ग्रेजुएट हो, क्योंकि दोनों इक्वल हो सकते थे। लेकिन अब डेफिनेट बोला है सभी टेबल ग्रेजुएट है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? रोंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां पर आंसर क्या आएगा? पहले वाला। केवल पहला अनुसरण यहां पर करता है। ओके, अगला देखो। अगला क्वेश्चन, सभी बल्ब टेबल है। बना दो। सारे के सारे जो बल्ब है ना वो क्या है? टेबल है। ये टेबल बन गई। कुछ बल्ब पोर्ट है। कुछ बल्ब क्या है? पोर्ट है। तो पोर्ट वाला जो सर्कल है वो इसके बाहर बनाना है। कुछ बल्ब के साथ हमें क्या लेना है? इसको काटना है और पोप हम बना देंगे, पोर्ट हम बना देंगे बाहर। ये वाला बन गया। बन गया। अब देखो निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है सभी पोर्ट टेबल है। क्या सारे के सारे पोर्ट टेबल है? नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ बताया ही नहीं गया है। पोर्ट और टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। पहला हो गया रोंग। दूसरा देखो, कोई पोर्ट टेबल नहीं है। क्या कोई भी पोर्ट टेबल नहीं है? ये वाला भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं फिर से। ये जो है ना, ये कॉमन पार्ट, इसमें कौन आ गया? पोर्ट भी आ गया और बल्ब भी आ गया और टेबल, तीनों यहां पर कॉमन आ रहे हैं। तो यहां पर जो दूसरा दिया गया है कोई पोर्ट टेबल नहीं है, ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि ये वाला जो है इसमें पोर्ट भी है, बल्ब भी है और टेबल भी है, तीनों है। तीसरा देखो, कुछ पोर्ट टेबल है। क्या कुछ पोर्ट टेबल है? ये वाला सही होगा, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुछ पोर्ट क्या है? टेबल है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन थर्ड, केवल तीसरा यहां पर अनुसरण करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सभी चूहे घंटियां हैं। ठीक है, सभी घंटियां कार है। बना दो। सारे के सारे जो चूहे हैं ना, सी से चूहे बन गए, सभी चूहे घंटियां हैं और जी से मैंने बना दिया घंटियां। सभी घंटियां हैं कार। तो ये जो बाहर वाला सर्कल आ गया ये क्या है? कार का। तो कार को मैं यहां पर लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि सी से यहां पर दो बन गए हैं, एक तो चूहे बन गए और एक कार, तो एक को मैंने कार लिख दिया है। निष्कर्ष देखो। पहला निष्कर्ष, सभी घंटियां चूहे हैं। क्या सारी की सारी घंटियां चूहे हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो घंटियों वाला जो सर्कल है वो बड़ा है चूहे वालों से। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि सारी की सारी घंटियां चूहे हैं या नहीं है। पहले वाला हो गया गलत। दूसरा देखो, कुछ कार ना ही घंटी और ना ही चूहे हैं। इसको भी हम नहीं बता सकते, इसको भी हम क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारी की सारी कार किसके इक्वल हो? घंटियों की इक्वल हो, और घंटियां किसकी इक्वल हो? चूहे की इक्वल हो। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ कार ना ही घंटियां है और ना ही चूहे हैं, क्योंकि तीनों सर्कल हो सकते हैं, तीनों ही एक ही सर्कल में आ जाए। इसी में चूहे हैं, घंटियां हैं और कार है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा देखो, कोई कार चूहा नहीं है। क्या कोई भी कार चूहा नहीं है? ये वाला भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉमन पार्ट है चूहों वाला, इसमें कौन कौन है? कार भी आ गई, घंटियां भी आ गई और चूहे भी आ गए। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई कार चूहा नहीं है, ये भी वाला भी गलत हो गया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इसमें हम बोलेंगे कोई अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। ठीक है, ऑप्शन 5 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सभी रोड पेड़ है। सारे के सारे जो रोड है ना वो क्या है? पेड़ है। ये हमने बना दिया पेड़। अगला देखो, कोई पेड़ साबुन नहीं है। कोई भी पेड़ क्या नहीं है? साबुन नहीं है। कोई भी पेड़ साबुन नहीं है, तो साबुन का बिल्कुल अलग बना दिया। पेड़ के साथ कोई भी रिलेशन इसका नहीं है। निष्कर्ष निकालो। निष्कर्ष पहला क्या है? कोई साबुन रोड नहीं है। क्या कोई भी साबुन रोड नहीं है? ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो रोड है वो सारे के सारे किसके अंदर है? पेड़ के अंदर है।
और पेड़ के लिए बोला गया है कि कोई भी पेड़ क्या नहीं है, साबुन नहीं है, तो कोई भी रोड साबुन नहीं होगा। ये वाला क्या होगा, सही होगा, यानी कि पहला हो गया सही। दूसरा देखो, कुछ पेड़ रोड है, क्या कुछ पेड़ रोड है, बिल्कुल है, क्योंकि रोड वाला जो सर्कल है ये सारा किसके अंदर आ रहा है, पेड़ के अंदर आ रहा है, तो इसमें कौन कौन है, रोड भी है और पेड़ भी है, दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरा, कोई रोड साबुन नहीं है, क्या कोई भी रोड साबुन नहीं है, बिल्कुल सही है, तीसरा भी ठीक है, क्योंकि कोई भी साबुन रोड नहीं है तो कोई भी रोड साबुन भी नहीं होगा। तीनों इस यहां पर क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी के सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन फिफ्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कथन क्या दिया गया है, कुछ होटल ईंटें हैं, कुछ जो होटल हैं वो क्या है, ईंटें हैं, तो कुछ के लिए क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पार्ट काट देते हैं, ईंटों के लिए क्या कर देते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईंट। सभी केले ईंट है, सारी की सारी जो केले हैं ना वो ईंट है, तो केलों का जो सर्कल होगा वो ईंट के अंदर बोलेगा, तो के से मैं बना देता हूं केले, तो सारी की सारी केले हैं वो किसके अंदर है, ईंट के अंदर है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष निकालो। पहला निष्कर्ष, कुछ केले होटल है, क्या कुछ केले होटल है, इसके बारे में होटल और केले के बीच में कोई भी रिलेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको गलत मानेंगे। ठीक है, डेफिनेट इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगला देखो, कुछ ईंटें होटल है, क्या कुछ ईंटें होटल है, ये वाला तो सही है, क्योंकि बोला गया है कुछ होटल ईंटें हैं, तो कुछ ईंटें भी होटल होंगी, सही है। तीसरा, कोई केला होटल नहीं है, कोई भी केला होटल नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है, फिर से आइदर और केस वाला मैंने क्या बताया था, देखो पहला निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष, इन दोनों में देखो, पहले में बोला गया है कि कुछ केले होटल है और तीसरे में बोल दिया कोई केला होटल नहीं है, तो इसमें से एक बात तो ट्रू होगी, या तो कुछ केले होटल होंगे या कोई भी केला होटल नहीं होगा, एक बात तो ट्रू होगी ना। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, सेकंड तो यहां पर फॉलो कर रहा है, तो सेकंड तो बोलेंगे, सेकंड तो यहां पर फॉलो कर रहा है, और पहले और तीसरे में आइदर और लगेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो ऑप्शन जो थर्ड है, ये वाला है चौथा, इसमें क्या बोला गया है, या तो पहला या तीसरा, या तो पहला सही है या तीसरा सही है, और सेकंड, सेकंड भी क्या है यहां पर सही है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में। आइदर और केस को आप लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कुछ किताबें लैंप है, कुछ लैंप सरिया है, बना दो। के से मैं बना देता हूं किताबें, कुछ किताबें क्या है, लैंप है, एल से मैंने बना दिया लैंप, कुछ लैंप सरिया है, और कुछ लैंप जो है वो सरिया है, एस से मैंने रिप्रेजेंट किया है सरिया को। निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष, कुछ किताबें सरिया हैं, क्या कुछ किताबें सरिया हैं, किताबों और सरिया के बीच में कोई भी रिलेशन हमें नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में डेफिनेट कुछ बता नहीं सकते, ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, कोई सरिया किताब या लैंप नहीं है, कोई सरिया, सरिया कहां पर, यहां पर, किताब या लैंप नहीं है, ये वाला गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सरिया है वो लैंप तो है, ठीक है, लेकिन किताब के बारे में यहां पर डेफिनेट हमें पता नहीं है कि वो है या नहीं है, इसलिए ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखो, सभी सरिया लैंप है, क्या सारे के सारे सरिया लैंप है, ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सरिया है, लैंप यहां पर इसके बारे में भी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला भी हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये वाला, कोई अनुसरण नहीं करता, कोई भी यहां पर जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ठीक है, सॉरी निष्कर्ष से वो सही नहीं है। अगला देखो, सभी टेबल बक्से हैं, सारे के सारे जो टेबल हैं वो क्या है, बक्से हैं, तो टेबल वाला सारा का सारा किसके अंदर आएगा, बक्सों के अंदर। आगे, कुछ बक्से खिड़कियां हैं, कुछ जो बक्से हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखो, कुछ टेबल खिड़कियां हैं, क्या कुछ टेबल खिड़कियां हैं, टेबल और खिड़कियों के बीच में कुछ रिलेशन है, नहीं है, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते, ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखो, सभी बक्से टेबल है, क्या सारे के सारे बक्से टेबल हैं, ये वाला भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि जो टेबल वाला सर्कल है वो छोटा है किससे, बक्से वाले से, इसलिए हम बक्से को सारे के सारे टेबल नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बारे में कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं है कि सारे के सारे बक्से टेबल है या नहीं है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, गलत। अगला देखो, कोई खिड़की टेबल नहीं है, कोई भी खिड़की टेबल नहीं है,
ये वाला भी गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ खिड़की टेबल हो, टेबल और खिड़की के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये वाला भी गलत। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात आ गई, कौन सी? पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको, सॉरी ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, उसको देखो। पहले निष्कर्ष में क्या बोला गया है? कुछ टेबल खिड़कियां हैं, और तीसरे में बोल दिया कोई खिड़की टेबल नहीं है। तो एक बात तो ट्रू होगी, या तो कुछ खिड़की टेबल होगी या कोई भी खिड़की टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो एक चीज तो सही होगी, या तो पहला सही है या तीसरा सही है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? ये वाला सेकंड, या तो पहला सही है या फिर तीसरा इसमें सही है। ठीक है, ये हमारा होगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। कथन क्या है? कोई कमरा बाग नहीं है, सभी बाग बकरियां हैं। बना दो। कैसे मैंने बना दिया? कमरा, कोई भी कमरा क्या नहीं है? बाग नहीं है। ठीक है, अगला सभी बाग बकरियां हैं, सभी बाग क्या है? बकरियां हैं। ठीक है, बी कैसे मैंने बना दिया है? बकरियां, बी से बाग, बी कैसे? बकरियां। अब देखो निष्कर्ष क्या है? कुछ बकरियां कमरे हैं। क्या कुछ बकरियां कमरे हैं? बकरियां और कमरे के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है, यानी कि ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अगला देखो, सभी बकरियां कमरे हैं। क्या सभी की सभी बकरियां कमरे हैं? नहीं बता सकते, गलत हो गया। ठीक है, अगला कुछ बकरियां बाग है। क्या कुछ बकरियां बाग हैं? ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो बाग वाला सर्कल है इसके अंदर कौन आ गया? बकरियां भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तीसरा यहां पर सही है। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन यहां पर सही होना चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या कर देंगे? इनमें से कोई भी नहीं। क्या कर देंगे? इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। कुछ कार रोड है। बना दो। कुछ जो कार है वो क्या है? रोड है। अगला कुछ रोड बस है। कुछ जो रोड है वो क्या है? बस है। निष्कर्ष देखो, कुछ रोड कार है। क्या कुछ रोड कार है? बिल्कुल है, दे रखा है, क्योंकि कुछ कार रोड है तो कुछ रोड भी तो कार होंगे। पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ बस कार है। बस और कार के बीच में कुछ रिलेशन हमारे पास है नहीं है, तो उसके बारे में डेफिनेट हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, यानी कि ये वाला हो गया गलत। तीसरा, कुछ बस रोड है। क्या कुछ बस रोड है? ये वाला भी सही है, क्योंकि जब कुछ रोड बस है तो कुछ बस भी तो रोड होंगी, तो ये वाला भी सही हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं, यानी कि केवल फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। कथन क्या दिया गया है? कुछ व्यक्ति शेर है। वी से मैंने बना दिया व्यक्ति, जो कुछ व्यक्ति है ना वो क्या है? शेर। एस से मैंने बना दिया शेर। सभी लोमड़ियां शेर है। सारी की सारी जो लोमड़ियां है ना वो किसके अंदर है? शेर के अंदर। ठीक है, तो शेर में यहां पर बना देता हूं, और लोमड़ियों वाला सर्कल है उस शेर के अंदर बनेगा। एल से मैंने बना दिया लोमड़िया। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या है? पहला, कुछ लोमड़िया व्यक्ति है। क्या कुछ लोमड़िया व्यक्ति है? लोमड़िया और व्यक्ति के बीच में कुछ रिलेशन यहां पर है नहीं है, बता नहीं सकते। पहला हो गया गलत। दूसरा, कुछ शेर व्यक्ति है। क्या कुछ शेर व्यक्ति है? ये वाला सही है, क्योंकि कुछ व्यक्ति शेर है तो कुछ शेर भी तो व्यक्ति होंगे। दूसरा हो गया सही। तीसरा, सभी शेर लोमड़िया है। क्या सभी के सभी शेर लोमड़िया है? इसके बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए ये वाला क्या हो गया? गलत। तो हम क्या बोलेंगे? केवल सेकंड यहां पर सही है। ठीक है, ये वाला यहां पर क्या है? सही है। ओके, तो दोस्तों ये आज के मैं आप लोगों के लिए श्लोक के कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। इसको आप लोगों को अच्छे से ट्राई करना है, अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। अगर आप लोग इसके ऊपर समझ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, बस 2-4 लॉजिक है जो आपको समझने हैं, आप 2 से 3 नंबर आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।